बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। जरा सोचो, अगर ऐसा हो, स्विट्जरलैंड जैसा देश जो चारों तरफ पहाड़ से घिरा है एक ऐसा कानून पारित करे जो नौसेना को गैर कानूनी बना दे, या यूके जहां मुश्किल से इक्का दुक्का आम के बागान है आम की खेती पर प्रतिबंध लगा दे, या फिर स्वीडन जैसा देश जिसके पास तेल का कोई भंडार नहीं है मगर फिर भी तेल की खोज करने पर रोक लगा दे। ठीक ऐसा ही हुआ लक्षद्वीप में, भारत के पश्चिमी तट पर एक 36 द्वीपों का बना सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जहां कठोर अपराध और आतंकवाद विरोधी कानून प्रख्यापित किए गए। एक ऐसी जगह में जहां पूरे 2019 में सिर्फ 16 हिंसक घटनाएं हुई थी, साथ ही शराब और नशीले पदार्थों से जुड़े 13 मामले, मगर कोई बड़ा अपराध नहीं। आतंकवादी घटना की तो दूर की बात है, सब आज तक अफवाहें हैं। अब जरा इन स्तरों की तुलना दिल्ली, केरल, गुजरात और तमिलनाडु से करें, जहां प्रति लाख जनसंख्या पर अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। सिक्किम, जहां अपराध संख्या उतनी ही कम है, वहां ऐसा कोई कानून पारित नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप को यह सम्मान दिया गया। जैसे कॉकरोच को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करना, अत्यधिक जोर। इसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, जहां गिनती में सिर्फ 1200 गायें हैं। भारत के कुल 30 करोड़ गौवंश में एक अप्रासंगिक बिंदु। और विडंबना की बात तो यह है कि मछली द्वीपवासियों का मुख्य भोजन है और उसे भी स्कूली बच्चों के मिड डे मील्स में परोसे जाने पर रोक लगा दी गई। एक और चौंका देने वाला निर्देश था द्वीप पर सभी डेयरी फार्मों को बंद करवाना और ठेका श्रमिकों को बर्खास्त करना, जो कुछ निवासियों का आरोप है गुजरात स्थित अमूल को बढ़ावा देने का एक तरीका था, क्योंकि डेयरी फार्म्स के बंद करने के तुरंत बाद अमूल एर्नाकुलम को निर्देश दिया गया कि वे यूटी में अपनी पहली दुकान खोलें। कारण जो भी रहा हो, पर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का लक्षद्वीप के नए प्रशासन के कार्यालय की शुरुआत बड़े धमाकेदार तरीके से हुई, क्योंकि उनके आने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने द्वीप के विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार करवा लिया, भाजपा और पीएम की आलोचना करने के जुर्म में। 4 दिन बाद जब उन्हें जमानत मिली तो तीनों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर दोबारा उन्हें बंद करवा दिया। कथित तौर पर नियुक्ति के पहले दिन कवरत्ती में अपने आधिकारिक निवास जाते हुए पटेल ने कुछ देखा। खेत में लटकता साल भर पुराने फ्लेक्स बोर्ड पर सीएए और एनसीआर के विरोध में कुछ नारे, जिससे शुरू हुई एक श्रृंखला दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारियों की, जिसमें फिल्म निर्माता आयशा सुल्तान की गिरफ्तारी भी शामिल थी, एक टीवी शो में पटेल की आलोचना करने के लिए, जिस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। लेकिन तब क्या हुआ जब पटेल ने खुद कानून तोड़ा। काम शुरू करने के 6 दिन बाद ही यूटी के नए प्रशासक ने बित्रा द्वीप में एक आइस प्लांट का उद्घाटन किया। हालांकि ये वहां के सख्त होम क्वारंटाइन नियमों का साफ उल्लंघन था, जिसका द्वीप पर आने वाले सभी यात्री दृढ़ता से पालन कर रहे थे जब से मार्च 2020 में कोविड शुरू हुआ था तब से। और जब कुछ निवासियों ने ऑनलाइन इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब अपनी चूक के लिए माफी मांगने की बजाय क्षमा करें, फिर से ऐसा नहीं होगा, पटेल ने आने वाले यात्रियों के लिए बनाए क्वारंटाइन नियमों को ही रद्द कर दिया। 1 महीने से भी कम समय में इन एकांत द्वीपों में, जहां 2020 में कोविड-19 का एक भी केस नहीं था, 18 जनवरी 2021 के दिन अपना पहला मामला देखा और रद्द कानूनों के चलते तब से 9000 से अधिक मामले और 40 मौतें हुई हैं। फिर आया गौमांस प्रतिबंध विधेयक, अपराध विरोधी कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिससे मिलते जुलते कानून पहले से कई राज्यों में मौजूद हैं। हालांकि ये देखते हुए कि द्वीपों में सिर्फ 3% से कम आबादी हिंदू है, अधिकांश मुस्लिम और शेष कुछ आदिवासी, जनसंख्या में लक्षद्वीप की दशकीय वृद्धि सभी केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में कम और अपराध इन द्वीपों में लगभग न के बराबर है, क्या ये कानून वास्तव में आवश्यक थे? एक और नया कानून शासकों को किसी भी निजी जमीन पर कब्जे का अधिकार देता है मुआवजे के भुगतान पर, अगर वो उनके प्रस्तावित नियोजन क्षेत्र के अंदर हो। और ये प्रस्तावित योजना क्या है? हम मालदीव की तरह ही इन द्वीपों को भी एक पर्यटक हॉटस्पॉट बनाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक और कानून में संशोधन करने की जरूरत थी। तो पटेल, जो खुद ड्राई स्टेट गुजरात से आते हैं, ने फैसला किया कि न केवल रिसोर्ट में शराब परोसने की अनुमति देंगे, जो समझदारी की बात है, लेकिन जब कानून लागू होता है तो बसे हुए द्वीपों पर भी, जहां निवासी भी खरीद सकते हैं। मालदीव, जहां 100% मुस्लिम आबादी है और जो प्रशासन के लिए एक टेम्पलेट है, केवल निर्जन द्वीपों के रिसोर्ट में शराब की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से शराब में इजाजत और गौमांस पर प्रतिबंध का मतलब ये हुआ कि द्वीप के निवासियों ने इसे अपने धर्म की प्रथा पर हमले के रूप में देखा। ध्यान देने की बात यह है कि दुबई, बावजूद इसके कि उनके 86% नागरिक मुस्लिम हैं, शराब की बिक्री की अनुमति देता है। हालांकि लक्षद्वीप की ग्रामीण मुस्लिम आबादी की तुलना यूएई के सभ्य और उन्नत नागरिक से करना जायज नहीं।
पर सच पूछे तो पटेल के प्रशासक के रूप में नियुक्ति होने से पहले ही अगस्त 2018 में नीति आयोग ने संभावित निजी निवेशकों के लिए एक प्रस्तुति में बताया, इस तरह से हम लक्षद्वीप को एक नए मालदीव में बदलेंगे। कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में फ्लोटिंग वाटर विला प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिनिकॉय में एक नया हवाई अड्डा, मौजूदा करवती जेटी का आधुनिकीकरण इत्यादि। और तटीय विनियमन क्षेत्रों के भीतर भी शराब और बार लाइसेंस के लिए मंजूरी का वायदा। ऐसा लगता है कि मोदी की 2017 में लक्षद्वीप की यात्रा राजीव गांधी के 1988 में द्वीपों के दौरे करने के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री का दर्शन ने उस शांत द्वीप पर छिपे हुए पर्यटन के अवसरों के लिए प्रशासन को जगाया, जिसे पूरा करने के लिए मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार को भेजा। इसके अलावा लक्षद्वीप की सामरिक महत्वता काफी बढ़ गई जब 2017 में चीन ने 99 वर्षों के लिए श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह लीज पर ले ली। वे अब कोलंबो के भारी इलाके में $1.4 बिलियन का दुबई शैली पोर्ट सिटी का निर्माण कर रहे हैं। भारत से केवल 300 किलोमीटर दूर, पूरी तरह से चीन के स्वामित्व में यह क्षेत्र, स्वतंत्र कानूनी व्यवस्था और चीनी प्रमुखों समेत यह शहर भारत के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण पश्चिम की ओर अपना नजरिया घुमाते हैं, मालदीव द्वीपों की ओर, जिसे चीन तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश के जरिए प्रभावित कर रहा है। जवाब में भारत के पास एकमात्र मगर कमजोर हथियार है, द 9 डिग्री चैनल पर नियंत्रण, जिसके जरिए हर रोज हर मिनट में 12 व्यापारी जहाज गुजरते हैं और जिसे भारत रणनीतिक रूप से उपयोग कर सकता है यदि कोई संघर्ष हुआ तो। जबकि लक्षद्वीप भारत को 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रीय जल और 4 लाख वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र देता है, इसके निर्जन द्वीप में खतरा है अगर उन्हें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह अपने अड्डों की तरह इस्तेमाल करने लगे तो। 26/11 के आतंकी हमलों के पश्चात रॉ की इसी संभावना की चेतावनी के बाद राजधानी कवरती और सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय को तटरक्षक स्टेशन मिले, फिर पूर्व में सबसे दूर स्थित एंड्रोट द्वीप को भी, और बाद में एंड्रोट में एक नौसैनिक टुकड़ी। एहतियात के तौर पर भारत ने तब एक नोडल एजेंसी के जरिए अपने 7,516 किलोमीटर समुद्री तट के पास 1,382 पहचाने गए द्वीपों की निगरानी करने का निर्णय लिया। इन्हीं सुरक्षा चिंताओं को नजर में रखते हुए भारत ने लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया और साथ साथ हाल ही के दिनों में इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बड़े पैमाने पर बढ़त मिली। पटेल एकमात्र राजनेता है जिन्हें किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया हो। दमन और दीव की देखभाल और दादरा और नगर हवेली की दोनों अब संविलियन किए गए और लक्षद्वीप दीव में भी विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर पटेल ने आंगनवाड़ियों के मिड डे मील में अंडे परोसने से रोका, ठेके श्रमिकों को निकाल दिया और पुराने भवनों को तोड़ा। कहा जाता है जब दीव के निवासी विरोध करने सड़क पर निकले तब इतने सारों को गिरफ्तार किया गया कि 2 सरकारी स्कूलों को टेम्पररी जेल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन साथ ही यूटी में लंबे अरसे से स्थगित रिंग रोड, राजमार्गों और मुख्य सड़कों का काम पूरा किया गया। एक ऐसा क्षेत्र जिससे पटेल बहुत अच्छे से परिचित है। गुजरात सरकार द्वारा नई सड़कों और राजमार्गों को बिछाने के ठेके पर वे फले फूले जो हैं और उसी काबिलियत को वो लक्षद्वीप में दोहराना चाहते हैं। भले ही वहाँ सबसे लंबी सड़क केवल 11 किलोमीटर की है और पूरा भूमि क्षेत्र सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर का, जिससे पर्यावरण प्रेमियों को चिंता हो रही है कि वे एक हरे भरे जंगल को कंक्रीट जंगल में ना बदल दें और वहां के कोरल रीफ और समुद्री जीवन को भी ना नष्ट कर दें। वैसे भी पटेल का चरित्र काफी विवादास्पद रहा है। कहा जा रहा है कि दीव में रहते हुए उन्होंने और स्थानीय प्रशासन ने एक अन्य सांसद मोहन डेलकर को इतना परेशान किया कि उन्होंने मुंबई के एक होटल के कमरे में अपनी जान ले ली। उनके बेटे ने पुलिस में दर्ज 15 पन्नों की शिकायत में आरोप लगाया, पटेल ने मेरे पिता को 25 करोड़ रुपए की रिश्वत देने या फिर असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम में फंसाने की धमकी दी। लेकिन मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख ने पद से बर्खास्त होने के बाद ये दावा किया, अनिल देशमुख ने भाजपा को शर्मिंदा करने के लिए मुझे मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में पटेल का नाम डालने पर मजबूर किया। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद मोदी सहयोगी और गुजरात के पूर्व राजनेता एक और राजनीतिक तूफान के भंवर में वापस आ गए हैं, इस बार लक्षद्वीप के शांतिपूर्ण वातावरण में। पटेल के बढ़ते कदमों को जरूर पिनराई विजयन की एलडीएफ सरकार का सामना करना पड़ेगा। वैसे केरल की विधानसभा पहली राजनीतिक चाल ले चुकी है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कांग्रेस और एनसीपी के कुछ विधायकों ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की है। अदालत में भी याचिका दायर की गई है और केरल उच्च न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप आता है, ने डेयरी फार्मों को बंद करने और मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव के आदेश पर रोक लगाई। इलाके के खान पान से क्यों छेड़खानी करना?
बल्कि भोजन की आदतों पर 2018-19 के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 71% भारतीय मांसाहारी हैं, जिस आंकड़े को उत्तराखंड हाई कोर्ट बेंच ने ध्यान में रखा। अपने जुलाई 2021 के आदेश में जब आहार संबंधी विकल्पों के बारे में कहा, मुद्दा अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं, मुद्दा है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है। हालांकि इन सब से पटेल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने लक्षद्वीप शिक्षा विभाग को कोच्चि से हटाकर द्वीपों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। निश्चित रूप से लक्षद्वीप में और बदलाव आने वाले हैं, लेकिन पटेल की जबरदस्ती वाले व्यवहार ने एक संकट पैदा किया है जहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बिस्बो की शायरी। लक्षद्वीप में बदलावों पर अड़े हुए हैं पटेल, बेमतलब के बदलावों को द्वीप रहा है झेल। सुनने को तैयार नहीं वो है किसी की बात, शांति के माहौल पर होता है आघात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।